Hello dear students, I am YN Krishna sir. I hope all of you well and your study is very well, running very well. So today my topic is operation of real numbers. As well you know, my previous topic, my previous lecture is real numbers properties. I hope all of you understood better and well then. So now first you studied there positive square root of a positive real numbers. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप नंबर सिस्टम में रियल नंबर यानी कि रेशनल इरेशनल के बाद रियल नंबर पढ़ रहे हैं और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख लिए होंगे, शायद आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो है वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर है, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। उसमें एक क्वेश्चन आपका ये है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं। रियल नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ कह रहा है, आप ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट आप इससे पहले जो है नंबर्स के पढ़े हैं, लेकिन आप रियल नंबर के जैसे 3.5 है, 9.3 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे, इसके स्क्वायर रूट को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आपको समझना है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन को हम एक यक्स मान लेते हैं। यक्स का रिप्रेजेंटेशन अगर आप करना जानेंगे तो यक्स मीन्स कोई भी नंबर ले लो, 3.5 ले लो, 9.3 ले लो, और भी बहुत सारे नंबर है, कुछ भी ले लो, सबका रिप्रेजेंटेशन कर लोगे। जहां तक इरेशनल नंबर की बात है तो इरेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया है कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, कैसे होगा वो चीज आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद ऑपरेशन आपको मैं डिस्कस करूंगा, तो पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन बताते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक कंसेप्ट यूज किया जाता है, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि करते क्या है, इसको कैसे करेंगे ये चीज है। इसमें आप कंपास और स्केल लेकर के बैठिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चीज देखिए, जब भी कभी आपके पास आएगी प्रॉब्लम तो आपके करना क्या है। आप मान लो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले रूट एक्स की लेंथ की एक लाइन खींचोगे, जितनी लेंथ होगी एक्स यूनिट की लाइन खींचोगे। क्या करोगे, एक एक्स यूनिट की लाइन खींचोगे, एक्स यूनिट की, ये एक्स यूनिट की आपने क्या किया, लाइन खींच लिया, ठीक है ना। अब एक्स यूनिट की जब आपने लाइन खींचा तो यही लाइन आपकी क्या है, ए बी। ये लाइन क्या है, ए बी, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 यूनिट, जैसे ये एक्स यूनिट है तो 1 यूनिट, जैसे 8 यूनिट लिए हो तो 1 यूनिट और बढ़ा दो, तो 1 यूनिट इसको और यहां से बढ़ाएंगे, सीधा 1 यूनिट, इसको सी कर दो, इसको क्या कर दोगे, सी, 1 यूनिट। ये कितना बढ़ाओगे, 1 यूनिट। आपको जैसे ये 3.5 था तो 3.5 यूनिट पहले खींचोगे लाइन, उसके बाद 1 यूनिट और बढ़ाओगे। 9.3 है तो 9.3 यूनिट पहले खींचोगे, उसके बाद 1 यूनिट और बढ़ाओगे, ठीक है। इतना करिए। अब आप क्या करेंगे, इस ए से सी का, ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए आपको पता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, हमने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए ये और ये। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं आप, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। आप स्केल की हेल्प से भी जो है निकाल सकते थे, तो ये ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा। इसका क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। शायद मिड पॉइंट थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, इसको सही से मिड पॉइंट निकालें। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये लगभग यहाँ पर कहीं आएगा ये। तो इसको इधर से करेंगे और इसको इधर से करेंगे तो ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे आप। मिड पॉइंट को कंपास की हेल्प से निकालिए। आपको देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आप कंपास हमेशा यूज करिए, ठीक है। इसको रख कर भी मिड पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन कंपास का यूज करिए। और ये जो आया है इसको ओ कह दीजिए, उसको सेंटर ओ मान लीजिए, ठीक है ना। मिड पॉइंट आपने ए सी का क्या किया, मिड पॉइंट निकाला। अब उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके मिड पॉइंट निकल गया। अब यहां से चाहे एओ या ओसी की रेडियस लेकर के, एओ या ओसी की रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रा करिए। एक क्या करिए, सेमी सर्किल ड्रा कर लीजिए। समझ गए, आप क्या कर रहे हैं, एक सेमी सर्किल ड्रा कर रहे हैं। यहां से आप एक सेमी सर्किल ड्रा कर रहे हैं, ठीक। आपने एक सेमी सर्किल ड्रा कर दिया। अब क्या करेंगे, सेमी सर्किल ड्रा करने के बाद पॉइंट बी पर जो ये पॉइंट बी है,
इस पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर। आपको 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। क्या करिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो 90 डिग्री का एंगल आप आई होप जानते हैं ऐसे बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए यहाँ पर एक ये 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो लाइन बना रही है, ये आपको इस सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पर कट करेगी उसका नाम डी कर दीजिए। उसका नाम क्या कर दीजिए, डी कर दीजिए। अब यही डी और बी की जो लेंथ है यही रूट एक्स है। यही क्या है, ये जो लेंथ है यही रूट एक्स है। ध्यान दो, ये जो बी डी आई है यही आपकी क्या है, रूट एक्स की लेंथ है। ठीक है ना। अब अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, कहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, नंबर लाइन पर, तो इसको और आगे बढ़ा दो, इसको और आगे बढ़ा दो ये। ठीक है। और यहां सेंटर ले लो, यहां क्या कर लो, सेंटर ले लो और इसकी रेडियस ले लो। तो इसको जो है ये, ठीक है। तो यहां ये जो पॉइंट आएगा यही रूट एक्स शो करेगा, यही क्या करेगा, रूट एक्स करेगा। इसको सेंटर लेकर के यहां ड्रा कर दोगे तो वही आपका क्या होगा, पॉइंट ई कर दो। इसको पॉइंट क्या कर दो, ई। इसको पॉइंट ई कर दो, यही रूट एक्स है। यही क्या है, रूट एक्स है। ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ की होगी, यहां से ए से ए तक की वैल्यू जो होगा वही रूट एक्स की वैल्यू होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नंबर लाइन पर कैसे इसको डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट यूज कैसे किया गया है, इसको जैसे आया कहां से, इसकी थोड़ा ओरिजिन भी बता देते हैं। ये रूट एक्स, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो। तो ये देखो यहां से यहां तक एक्स था, यहां से यहां तक क्या था, एक्स था। ये इसका मिड पॉइंट हुआ, ये इसका क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। तो इसका मतलब यहां से और हाफ, इसी में से तो हाफ करके आधा किया गया है। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये कितनी है, 1 में से 1 घटा दो। तो यानी कि ये आपका है x माइनस 1/2। ये कितना है, x माइनस 1/2। ये कितना है, x प्लस 1। यहां देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से /2, यानी कि x का आधा और प्लस 1 का /2। तो यानी कि इसी का आधे का /2। तो x प्लस 1 का यानी कि x और प्लस 1 के हाफ का ये रेडियस है। तो ये /2 और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OBD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं √x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका BD आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BD। यही आपका BD होगा थ्योरम। BD इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यही BD इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इसी को आएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस x² माइनस 1 प्लस 2x अपॉन इन दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये नीचे 4 आ जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए। तो यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 4x अपॉन 4 कैंसिल कर दीजिए। तो यही अंडर रूट क्या आ गया, x। ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर ये हम थ्योरम लिया है। लेकिन ये आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आपको मैंने बता दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है कि इस कंसेप्ट से ये कैसे आया है, ये रूट एक्स की वैल्यू ये कैसे निकलेगी। तो ये इस ट्रायंगल से निकाल के लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप जो है किसी भी नंबर पे, यानी कि √3.5, √9.3, √5.4, बहुत सारे नंबर्स है, या √3, 7.8, ठीक है। इस तरीके के सभी नंबर्स का √2.3 सबका जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट पॉइंट में कर लेंगे। क्या करेंगे, एक बार अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे पहले जैसे मान लो 3.5 का करना है। क्या करना है, 3.5। तो 3.5 की एक नंबर लाइन खींचोगे, फिर उसके बाद उसके आगे है कि उसको AB कहोगे, फिर 1 यूनिट और बढ़ाओगे, उसको C कहोगे। तो हो गया AC। अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लो, मिड पॉइंट निकाल लो जिसको नाम दोगे O। फिर O से A या O से C की रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रा करोगे।
सेमी सर्किल ड्रा करने के बाद पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रा करोगे, जो उस सर्किल सेमी सर्किल को डी पर कट करेगी, यही डी और बी दिए गए नंबर लाइन की वैल्यू होगी। जैसे ये इसकी वैल्यू है √3.5, √9.5, √x। अब अगर आप इसको नंबर लाइन पर दिखाना चाह रहे हो कि कहाँ आएगा, तो यही बी डी यहाँ सेंटर ले लो, एक यहाँ क्या कर दो, इसको सेंटर ले लो और यहीं से इसको ले करके वो आर्क यहाँ पर ये यक्स यहाँ तक आया था, अब यहीं से ये आर्क ले लो, यहीं से क्या कर दो, आर्क ले लो और यहीं से आर्क लगा के ये रेडियस बीडी रेडियस की एक आर्क यहाँ इस नंबर लाइन पर खींच दो, ये ई कर दो, यही ई जो होगा वो डिनोट करेगा 3.5 9.2 की वैल्यू। ठीक है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, ये है 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 ये। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था जो कि मैंने बताया। अब आपको चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने और आगे नेक्स्ट उस पर टॉपिक पर, तो आता है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए हम ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ाते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। इसको 2-3 बार आप रिवीजन करके देखिएगा बारी बारी से, तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपास, प्रोटेक्टर और सारी चीजें लेकर के स्केल सब बैठिएगा, तभी करिएगा। तो ये है, आप वीडियो की स्पीड को नॉर्मल और उस पर कर सकते हैं, क्वालिटी भी वीडियो की बढ़ा घटा सकते हैं, तो जैसी आपकी नीड हो, जिस हिसाब से आपको मिल रहा हो उस हिसाब से, या वीडियो अगर नहीं चल रहा है तो उसका डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए, आप लोगों ने रेशनल नंबर का ऑपरेशन पढ़ा था, आप लोगों ने रेशनल नंबर का ऑपरेशन पढ़ा है। जैसे रेशनल नंबर में आप जानते हैं, जैसे 1/2 + 1/3 जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, 1/2 × 1/3 क्या होता है, या 1/2 अपान 1/3 क्या होता है, ये सब आप जानते हैं ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब प्रॉब्लम है, ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर नहीं जानते हैं और ऑपरेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नहीं जानते हैं। तो इन्हीं दोनों को हम पहले वैसे ओरल बता देते हैं, उसके बाद और आगे चीजें बताएंगे सारी चीजें। तो ये बात पहले देखिए कैसे होता है, यही सीखना है आपको। तो अब सबसे पहले इरेशनल नंबर का ऑपरेशन देखिए, तब रियल नंबर में चूंकि ऑपरेशन, रियल नंबर का ऑपरेशन जानने से पहले आपको रेशनल और इरेशनल का आना चाहिए, उसके बाद रेशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तभी रियल बनेगा। तो देखिए, तो रेशनल नंबर का तो ऑपरेशन आप जान गए हैं। अब इरेशनल का देखिए, इरेशनल में क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपके पास पहला पॉइंट जो है, अगर इरेशनल नंबर सेम है, जैसे √2 और 2√2 ये ले लें, जैसे सेम रेशनल नंबर होगा, तो उसका ऑपरेशन कैसे होगा, और जब सेम नहीं होगा तब कैसे होगा। ये दोनों केस में, केस फर्स्ट है जब रेशनल नंबर सेम हो, रेशनल नंबर की सर्ट्स, ये जो सर्ट्स है यानी रेडिकल सेम हो, केस फर्स्ट में रेडिकल या सर्ट्स सेम, रेडिकल सर्ट्स when radical or surds is same, अगर सेम है तब कैसे होगा, और when radical or surds not same। ठीक है, तो पहले सेम पर हम बता दे रहे हैं कि कैसे सेम पर होगा। तो रेडिकल और सर्ट्स किसे कहते हैं, जैसे अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना, ये सिंबल है रेडिकल और सर्ट्स का, यहाँ पर जो यन होता है तो यही यन जो कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, रेडिकल, या इसी को सर्ट्स कहते हैं। ठीक है ना, यही आपका क्या कहलाता है, रेडिकल या सर्ट्स कहलाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेडिकल या सर्ट्स कहते हैं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। और यहाँ इस रेडिकल फॉर्म में, यहाँ पर ये इसका किस यूनिट में रेडिकल है वो समझ है। तो जब अगर ये सेम है, यहाँ पर ये नंबर सेम है, जैसे अगर 3 लिखा होता है, ये 3 होता, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये 5 है तो 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के अभी आपको बता रहे हैं, स्क्वायर रूट्स का रूट्स सेम हो, यानी इसके रूट्स क्या हो, सेम हो, तो उस केस में क्या होगा ये चीज देखिए। तो जैसे मान लो आपने लिया था √3
या चलिए 2 लिया था, 2 और 2√2 ये 2 नंबर आपने दिया है। अब इसके सारे ऑपरेशन देखिए मैथ के। अच्छा, मैथ में जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, लेकिन जनरली वेरिएबल में जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 ही ऑपरेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप चारों देखिए, जैसे एडिशन लेना है, क्या लेना है? एडिशन। तो √2 प्लस 2√2, अब दोनों चूंकि ये सेम है तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3√2 क्या हो जाएगा? 3√2। यानी कि सर्ड्स या रूट्स रेडियस अगर सेम है, रेडिकल सेम है, तो वो जुड़ जाएगा, बाहरी बाहर क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब अगर इसको घटाना होता तो 2 माइनस 2√2 करते, यानी कि इसको क्या करना होता? माइनस करना होता, तो 1 में से क्या हो जाता? 2 माइनस हो जाता, ये -1√2, या 1 ना लिखते तो ये √2 आ जाता। ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना होता तो √2 इंटू 2√2, तो आप जानते हैं 2 इंटू यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 2, और √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि √4 आएगा, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, तो यही इक्वल टू क्या आ जाता? 4। ये क्या आ जाता? 4 आ जाता। अब अगर इसको डिवाइड करते, इसको क्या करते, मान लो डिवाइड करते आप, तो √2 को अपान 2√2 करते, तो दोनों चूंकि सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाता, ये बचता 1/2। अगर आप 2√2 अपान 2 करते तब भी ये दोनों कैंसिल हो जाता, यही 2 आता आर करके, यही 2 आता। ठीक है। तो ये तो जो रियल नंबर के, यानी कि इरेशनल नंबर, ये रियल नहीं, इरेशनल नंबर प्योर इरेशनल नंबर है, इसको रियल नंबर तो बोलेंगे ही, लेकिन प्योर इरेशनल नंबर का ऑपरेशन है जब आपका दोनों सर्ट्स, यानी कि जो रूट्स होता है, यहाँ जो रूट लगा होता है वो सेम होता है, तब ये वेरिएबल की तरह वर्क करता है। ये ध्यान दीजिए, ये वेरिएबल की तरह वर्क करता है बिल्कुल। ये इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं एक प्रकार से, तो वो वेरिएबल्स की तरह वर्क करता है। अब तो ये तो सेम था तो बात हुई, अब मान लो ये सेम ना होता, ये क्या होता? सेम ना होता, तो कैसे करते इसको? जब सेम नहीं होगा तो क्या होगा? ये देखिए, सेम ना होने पर क्या होगा? देन रेडिकल आर नॉट सेम। जैसे देखो, मान लो 2 और 3 ये लिखा है, 2 और 3, यहाँ मान लो 2 लगा भी देते हैं, 2√3 और √2 ये 2 नंबर हैं, और इसका अभी आपको ऑपरेशन लेना है। ये दोनों सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो इसका ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो √2 प्लस 2√3 यही तो आएगा। अब चूंकि ये सेम नहीं है, ये क्या है? सेम नहीं है, तो यहाँ से ये दोनों ऐड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये x है या y है, जैसे a है प्लस 2b, ऐसे तो लिखा है, कहाँ a और b ऐड थोड़ा होगा, तो नहीं होगा, तो ये है इस तरीके से। अगर मान लो माइनस करते हो तो √2 माइनस 2√3 ये हो जाएगा। कहाँ घटेगा? घटेगा जब ऐड नहीं हुआ तो घटेगा भी नहीं, माइनस नहीं होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये 2 और इंटू 2√3 है, तो मल्टीप्लाई अंदर अंदर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, और अंदर में, अंदर चूंकि दोनों की रेडिकल सेम है, दोनों की रेडिकल क्या है? सेम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2√6। क्या आ जाएगा? 2√6। अब इसको अगर डिवाइड करते, इसको क्या करते आप, मान लो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते तो √2 अपान 2√3 ये आता। तो आपको पता है ये दोनों क्या है? अलग अलग है, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, और ये अंडर रूट में आ जाएगा 2/3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, उसको अंदर कर दो ये। ठीक है। तो ये तो हुआ जब आपका सेम नहीं था। तो इरेशनल नंबर का ऑपरेशन कैसे होता है? जब सेम था तो इरेशनल नंबर का ऑपरेशन कैसे होता है? अब अगर मान लो हम रेशनल और इरेशनल दोनों लें, क्या लें? रेशनल और इरेशनल दोनों लें, तब कैसे होगा? रेशनल और इरेशनल में क्या होगा? जैसे मान लो हमने ले लिया 2 और √3, ये 2 नंबर ले लिया। अब इसका अगर आप करोगे, मान लो एडिशन करना है, आप एडिशन करना है तो 2 प्लस √3 हो जाएगा, माइनस करना है 2 माइनस √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू √3 यानी क्या आ जाएगा 2√3, डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 2/√3, और अगर 3 को डिवाइड करोगे तो √3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से रेशनल और इरेशनल में
कोई मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, जैसे कहेगा वैसे लिख देंगे, कुछ कैंसिल नहीं होगा। अगर रेशनल रेशनल मिलेगा तभी कैंसिल होगा, या रियल रियल मिलेगा तो तभी कैंसिल होगा या सॉल्व होगा। अब अगर एक बात समझो कि जब इसका रेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन लेते हो, ये ऑपरेशन, तो आपको जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, रेशनल मिलता है कि इरेशनल, ये क्वेश्चन है। कि अब ये बताइए 2 रेशनल था, √3 इरेशनल था, आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, ये भी क्या है, इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी एडिशन इरेशनल होता है, समझ रहे हैं ना। सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इरेशनल, ये भी क्या होगा, इरेशनल, और ये भी क्या होगा, इरेशनल। तो ये एक बात यहाँ याद रखिएगा कि ऑपरेशन में सम ऑफ एडिशन, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। तो यहां पर एक नोट आप बढ़ा लीजिएगा, यहां पर तो इसको आप एक नोट बढ़ा लीजिएगा। ओके, तो आप लोग जो है ये 3 नोट्स देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला नोट है, तो जो अब नोट जो मतलब अब तक मैंने जो बोला है उसी पर ये निष्कर्ष है, जो रिजल्ट आया है। द सम आर डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि आप रेशनल और इरेशनल का सम और डिफरेंस यानी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, पहली बात। दूसरी, द प्रोडक्ट आर कोसेंट यानी कि डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल का नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, का प्रोडक्ट और कोसेंट यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वो भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि इफ बी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, टू इरेशनल, द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। अगर आप 2 इरेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी दोनों केस हो सकते हैं। जैसे अभी देखो √2 भी क्या है, इरेशनल है, और 2 और √2 भी इरेशनल है। तो देखें तो √2 और 2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इरेशनल हो गया, नहीं हो गया। लेकिन अब यहाँ 3 कर दें तो ये आ गया क्या, यही आपका √2 आ जाएगा माइनस में, तो ये आपका इरेशनल है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, दोनों केस में हो सकता है। ठीक। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब इसी पर बेस कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आप बताता हूं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो चलिए देखिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप लगाइए, कोशिश करिए। जैसे मान लो लिखा है, पहला क्वेश्चन है ऐड 2√5 + 5√3 एंड √2 - 3√3, ये आपको ऐड करना है। मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, ये ठीक है। डिवाइड 8√15 बाई 2√3, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इरेशनल्स के, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए तो आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी कहा होता, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर देते हैं। चलो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस,
तो पहले ऐड करो 2√5 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब देखो इसमें अगर देखो तो रेडिकल कहाँ कहाँ सेम है, ये सेम है, शर्ट्स यहाँ क्या है सेम है, बाकी यहाँ और यहाँ तो अलग है, तो ये दोनों तो अपनी जगह पर ऐसे रहेगा जैसे लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे लिख दो 2√5 तो ऐसे रहेगा प्लस √2 भी ऐसे रहेगा, बस इन्हीं दोनों में सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ +5 है यहाँ -3 है, तो 5 में से 3 माइनस कर दो तो +2√3 ये आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये √3 2√3 ये है। तो ये तो अगर जब सेम होगा तो ऐड होगा, नहीं होगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट करते अगर आप तो सब्ट्रैक्शन भी वही हो जाता, सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है यही सब्ट्रैक्शन में भी हो जाता। यहाँ माइनस लगाते, यहाँ क्या लगाते, जैसे ये ऐड किए, अब सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करते, इसको रब कर दें। तो अब इसको रब कर रहे हैं, अब देखिए जहां एडिशन है यहाँ क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो ब्रैकेट लगाओगे, क्या लगाओगे ब्रैकेट। तो इसको 2√5 प्लस 5√3 माइनस √2 माइनस अंदर जाएगा प्लस कर देगा प्लस 3√3। अब फिर वही काम करो, तो 2√5 यहाँ 5 और ये 3 तो अलग, ये 2 और 5 अलग है, ये और ये क्या है ये तो अलग अलग है, इसलिए कुछ नहीं होगा इसमें। ये 3 और 3 सेम है, तो अब दोनों यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2√5 प्लस, अब यहाँ माइनस, ये माइनस है तो माइनस √3 2 और इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 8√3 प्लस 8√3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। अब ये है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई देखो इसका कह रहा है 6√5 में 2√5 का मल्टीप्लाई, ये हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई में दोनों अंदर हो जाता है। तो 6 और 2 का करोगे तो 6 2 जा 6 × 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में 5 × 5 हो जाएगा। तो आपको पता है 6 2 जा 12 और 5 × 5 25 होता है, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो 12×5 60, तो ये 60 आ जाएगा आंसर मल्टीप्लाई का। जहां तक डिवाइड की बात है तो देखिए 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। आपसे मैंने ये कहा था कि ये 2 से 4 तो कैंसिल 8 हो जाएगा, और इसको क्या लिखोगे 4√15/3 अंदर कर दो ना, दोनों सेम है तो मैंने कहा था दोनों अंदर कर देना। तो 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 4√5, क्या आ जाएगा 4√5। तो इस तरीके से इसको इरेशनल नंबर को हम सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और इसमें भी कुछ, अब जैसे वेरिएबल की तरह इसमें क्वेश्चंस है तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसको नोट कर लीजिए। सम रूल्स इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ नोट्स और ले लीजिए, कुछ सम जनरल रूल्स जो है उसको बता देते हैं आपको। तो जैसे लिखिए, इफ ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर, एक नोट लिख लीजिए इसमें, नोट इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन पहला, अगर रूट ए बी लिखा हुआ है ये, तो इसको लिख सकते हैं √a इंटू √b, लिख सकते हैं नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, अगर रूट a/b लिखा है तो इसको लिख सकते हो √a/√b, ये लिख सकते हो। ठीक है, यही सब तो भी मैंने बताया था। अब अगर तीसरा है
अगर रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में हो, दूसरे में रूट ए माइनस रूट बी हो, तो ये क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला, तो ये आ जाएगा क्या? ए माइनस बी। कैसे? फार्मूले से। ठीक है। अब अगर ए प्लस रूट बी हो और ए माइनस रूट बी हो, तब क्या होगा? तो ए का तो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस बी होगा ये। ठीक है। ये कैसे आया? फार्मूला याद है ना सबको? ये फार्मूला याद है? ए प्लस बी, यहाँ पे रेखा में लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले से ये दोनों सॉल्व किया गया है, इन दोनों। ठीक है। ये तो हुआ। अभी और भी बहुत सारे हैं, जितने भी फार्मूले आप पढ़े हैं वो सभी आप कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। जैसे अगर देखो आपका थर्ड फोर्थ है कि अंडर रूट ए प्लस बी ये लिखा है और अंडर रूट सी प्लस डी लिखा है और इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा? ए से सी में, ए से डी में, बी से सी में, बी से डी में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो ए से सी में, तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ए सी, ए से डी में प्लस अंडर रूट ए डी, फिर बी से सी में प्लस अंडर रूट बी सी प्लस बी से डी में अंडर रूट बी डी। तो ये मिलेगा ये। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। अब अगर मान लो यहाँ पांचवा है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करना हो, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? ए स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जैसे माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होता है। कैसे? ये फार्मूला पता है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है ना? उसी फार्मूले को यूज कर लिए हैं। क्लास 8th का फार्मूला था, उसी फार्मूले को यहाँ यूज कर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है। क्या लिखा है? ए बी का मल्टीप्लाई लिखा है तो ए अलग कर सकते हो, बी अलग कर सकते हो। ए बाई बी लिखा है तो ए को ऊपर कर लो, बी को नीचे अलग अलग लिख सकते हो। ए प्लस बी, ए माइनस बी करोगे तो ए स्क्वायर करोगे रूट का तो ए आ जाएगा, बी का करोगे तो बी आ जाएगा। इसको ऐसे ये मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया गया है। तो ये बेसिक चीजें थी, आपको पता होनी चाहिए। इस पर कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर करना चाहो तो कर सकते हो। देखो जैसे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, नोट कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफाई आपका 1.5 एक्सरसाइज 1.5 का है। अभी उसमें रेशनलाइजेशन एक वर्ड है, रेशनलाइजेशन का अलग वीडियो बना देंगे। इसमें आपको पहले अभी सिंप्लीफाई ही बता रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसको कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला है आपका 5 प्लस रूट 7, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 5, दूसरा है 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5,
तीसरा है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, चौथा है √11 माइनस √7, एक ब्रैकेट में, दूसरे में √11 प्लस √7 एक ब्रैकेट में। तो ये सिंप्लीफाई करना है, इसको आप कर लीजिएगा। और रेशनलाइजेशन बच रहा है, उसको मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इतना आप कर लेंगे। अभी जो मैंने फार्मूला बताया था उसी को लगा दो। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 5 से √5 में करो, 7 से इसमें करो, और इसको कर सकते हैं। तो इसको अगर करो तो कैसे करोगे, देखो 5 से 2 में करोगे तो 10, 5 से यहाँ करो, 5 से यहाँ करो, 7 से यहाँ करो, 7 से यहाँ करो, तो 5 2 जा 10, और 5 √5 करोगे तो प्लस 5 √5 आ जाएगा। √7 से 2 में करोगे तो प्लस 2 √7 आ जाएगा, और √7 से 5 में करोगे तो प्लस √7 × 5 35 ये आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा 25 माइनस 5, ये आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा 30। इसको करोगे तो ये होल स्क्वायर लिखा है, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 × √7 ये आएगा। तो इसको लिखोगे आगे तो ये आ जाएगा 3 + 7 प्लस 2√7 21, ये तो यही आ जाएगा 7 5 12 प्लस 2 √21 ये आ जाएगा। ठीक है, जहां तक इसकी बात है तो ये a + b a - b है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा 11 - 7, तो ये 7 4 11 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आई होप। और एक्सरसाइज 1.5 का 1 और 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी बता दिया हूँ। बाकी रेशनलाइजेशन है तो ये नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाएंगे, और कोसेंट ला ऑफ एक्सपोनेंट, रेशनलाइजेशन का अलग वीडियो बना देंगे और एक्सपोनेंट्स का अलग। तो यानी कि 2 लेक्चर और इस चैप्टर में लेंगे हम अभी, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज आप करते रहिए। कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर दिया करिए, और चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब या लाइक कर दिया करिए, ताकि हम जब कोई भी वीडियो डालें तो उसका आपको मैसेज मिल जाया करे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।